सिया राम जय जय सिया राम। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाव। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह गए बिना श्री रामचंद्र के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहें रह काक भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काक भुसुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालीना। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, हुई है मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, चलो हरसि मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला। करुण शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला। कि ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। हुई है कीन कबहु अभिमाना, सो खोवै चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते हिते पुनि मैं नहीं राखा, समुझै खग खग हैं के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाय न मोह कौन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह में ले ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पामर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, वह त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं। उन गरुण को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करते हैं। मास परायण 28वां विश्राम। जय सिया राम। शिव विरंचि कहूँ मोहै, को है बपुरा आन। अस जिय जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब
दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं कि गयो गरुण जह बसई भुसुंडा, मति अंकुठ हरि भगति अखंडा, देखि शैल प्रसन्न मन भइयो, माया मोह सोच सब गइयो। गरुण जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करि तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयौ हृदय हरसाना, वृद्ध वृद्ध विहंग तहें आए, सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करें सोई चाहा, ते समय गयौ खगनाहा, आवत देखि सकल खग राजा, हर्ष बायस सहित समाजा। भुसुंडी जी कथा प्रारंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुण जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुण जी को आते देखकर काकभुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ कि अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा, करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुण जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले के नाथ कृतार्थ भयौ मैं, तब दर्शन खगरा, आयसु देहु सो करऊं अब, प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए? जय सिया राम, जय सिया राम।